एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपना जो एडमिशन है उसकी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ आपको पता चल गया होगा अब तक। और फिर भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ यहाँ पे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है इसमें भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आप कैसे करना है इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपको पता लगेगा। बेसिकली इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको बता दिया जाएगा, कहाँ पे करना है। ठीक है, वीडियो क्लास में बने रहिए, आपको बता देंगे। बेसिकली सबसे पहले आपको यह बता दें कि ये प्रोस्पेक्टस 2025 से 26 तक का निकाला गया था, उसी के अकॉर्डिंग इसमें मैं डिटेल देने वाला हूँ। जिसमें जो है यहाँ पे बेसिकली क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये जो ऑफर करता है, बेसिकली आप इसको आईटेप का कोर्स, बेसिकली हम आईटेप के बारे में ही इसमें बात करेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, पीजी प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ये सब तो फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा इनके बारे में कुछ। तो बात करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा आता है बीएससी बीएड और बीए बीएड, ये सब आता है। ठीक है, प्रोग्राम इसी डिपार्टमेंट में आता है और 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था स्कूल ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ जो है ये एजुकेशन, इसमें ये चीज़ मेंशन है। बेसिकली यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो आईटेप के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड और फिजिक्स, जियोलॉजी और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और बीकॉम मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मुझे केमिस्ट्री नहीं दिख रहा और मैथ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखना। बाकी ये कॉन्टैक्ट है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको। तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका कलर आई थिंक चेंज कर देना चाहिए, मैं ब्लू करके एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ, हाईलाइट। तो यही है कुछ डिटेल यहाँ पे। रेड रख लेता हूँ मैं, थोड़ा डार्क आपको दिखे। आई थिंक फिर पढ़ने में दिक्कत होगा। और रेड ठीक है, येलो ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया क्या क्या ऑफर किया जाता है सब्जेक्ट। आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आईटेप, वो बेसिकली प्रोग्राम जो है फिजिक्स में आपको बोलता है कि आपका जो 12th में 50% एग्रीगेट आना चाहिए। ठीक है, और किसी भी स्ट्रीम के लिए अगर आप लेना चाहो तो जैसे फिजिक्स में यहाँ पे 25 बच्चों का इंटेक है, 25 बच्चे ही लेते हैं यहाँ पे। जियोलॉजी में भी 25 बच्चे लेते हैं, 50% आपके 12th में होने चाहिए। और इंग्लिश में भी 25 बच्चे लेते हैं। दरवाजा, सॉरी। तो मैं बता रहा था कि बीए बीएड अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हो तो 25 बच्चों का इंटेक यहाँ पे आपको दिख रहा होता है। और वही आई थिंक आवाज़ क्लियर है मैंने थोड़ी। ठीक है, बीए बीएड अगर इकोनॉमिक्स से आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी 25 बच्चों का इंटेक है और परसेंटेज जो है 12th में आपके 50% आने चाहिए। ठीक है, बीकॉम बीएड में ज़्यादा सीट आपको दिख रहा होता है, यहाँ पे 50 सीट यहाँ पे दिख रहा होता है, जो कि 25-25 चल रहा था। बीकॉम बीएड में 50 सीट है और वहीं 50% आपके 12th में होने चाहिए। नोट करने की बात यहाँ पे ये बताया गया है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा किन बच्चों का, जो SC ST या OBC वाले हैं, इनको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिखता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स बेसिकली इन बच्चों को रिलैक्सेशन दिखता है, जो कि 5% के आई थिंक है। एज लिमिट वगैरह भी है इनका जो मिलता है। और बाकी फैसिलिटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ फैसिलिटी में है, एकेडमिक ब्लॉक वगैरह किस तरीके से दिखता है आप इसको जूम करके देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इनका गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे और ये हॉस्टल है, हॉस्टल की फैसिलिटी भी है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। यही चीज़ है प्रोसेसर में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था उसी को निकाल के मैंने आपको दिखाया, बस फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, और इसी के साथ आप ये कुछ इमेजेस देख सकते हो, जो कि हमारा गैलरी का है, आर्ट गैलरी का। ATM भी आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, फैकल्टी फैकल्टी अपार्टमेंट है, ये आपको दिख रहा होगा। और ड्रिंकिंग वाटर का भी यहाँ पे सप्लाई आपको दिख रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैंप वगैरह भी लगते हैं। ठीक है, कैंपस अच्छा खासा है और एक्टिविटी वगैरह जो करवाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डांस वगैरह आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह भी अच्छे खासा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हेल्दी माइंड बॉडी, बेसिकली साइकिलिंग वगैरह भी यहाँ पे करवाया जाता है, वुमेन को प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो जो आपका कोर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आईटेप का बीए बीएड का। ठीक है, आईटेप का बीएससी बीएड का, जो यहाँ पे फीस वगैरह जो स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है
25,810 रुपये जो लगता है, ठीक है। वहीं अगर आप SC ST से हो तो 25,635 रुपये लगता है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर की बात करें, सेकंड सेमेस्टर में 15,690 रुपये लगता है। थर्ड सेमेस्टर में बात करें तो 23,070 रुपये लगता है, ठीक है। वो सबका सेम ही लगता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, और बाकी मैं जूम कर देता हूँ। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो 19,670 रुपये, और फिफ्थ सेमेस्टर में 20,070 रुपये, सिक्स्थ में 20,690 रुपये, और सेवेंथ में 23,310 रुपये, और एट्थ में 16,690 रुपये, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये BA BEd का बताया मैंने। और वहीं बात करें अगर BSc BEd का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 32,810 रुपये लगता है, और वहीं SC ST का फर्स्ट ईयर में 32,635 रुपये लगता है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें BSc BEd का, तो 15,690 रुपये जो कि इनका था वही है, जो है BA BEd का था वही है, सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे BA BEd का जैसा था वैसे ही है, सेम। बस यहाँ पे बात करें कि फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा होता है BA BEd वालों से, ठीक है। 19,930 रुपये, यहाँ पे 20,690 रुपये था, ठीक है। बाकी सब सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी फीस स्ट्रक्चर तो आपको वहाँ पे पता चल ही जाएगा। बाकी मेन मोर और लेस ऐसे ही आपको दिख रहा होगा फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये नाइट का व्यू है, आप देख सकते हो, ऐसा शाम के टाइम पे ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। काफी अच्छा व्यू था, ठीक है। और वही फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता चल गया कि सभी स्ट्रीम का यहाँ पे दे रखा है, जैसे PhD ऑफ साइंस वगैरह भी दे रखा है यहाँ पे। बाकी वही हमने बात कर लिया यहाँ पे। ये क्या हो गया, चलो कोई ना। तो इसके अलावा अगर बात करना चाहे तो ये प्रोस्पेक्टस में इतना ही था। बाकी अब नोटिफिकेशन जो आया था ना, उसके अकॉर्डिंगली अब वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ तक अगर आप बने रहे हो तो आपको मैं बता दूं, अभी हम नोटिफिकेशन देखेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करें तो यहाँ पे जो है एक नोटिफिकेशन आया था। आई थिंक अब इस नोटिफिकेशन को हटा दिया गया है या क्या किया गया है ये नहीं पता, पर अभी मुझे ऑफिशियली दिखा नहीं, दोबारा मैं ढूंढ रहा था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया गया था। तो यहाँ पे बताया गया था कि ऑनलाइन जो है कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि NCT में जिन्होंने अपीयर किया हो 2025 में वो एलिजिबल है, यानी कि ओपन काउंसलिंग के टाइप का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। जो यहाँ पे फीस लगने वाली है वो 500 लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे देना पड़ेगा जनरल OBC और AWS कैटेगरी के लिए। और वहीं SC ST के लिए शायद 250 के करीब दिख रहा होगा। और एडिशनली 100 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए देते हो। तो जैसे आपने मेजर अगर फिजिक्स के लिए अप्लाई किया, उसी के साथ अगर आप चाहते हो मेजर आप केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो एडिशनली आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। वही चीज़ है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। बाकी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप देख सकते हो इस चीज़ को। कैंडिडेट को कहा जाता है कि समर्थ पोर्टल जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला को, वहाँ पे आप जाके प्रोग्राम को सेलेक्ट करके आप फॉर्म को डेट भर सकते हो, जो कि ऑनलाइन भरना है आपको। 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में चलेगा ये डेट। आई थिंक ये अभी रनिंग है, चल रहा है। तो प्रोविजनली रैंक लिस्ट जो है वो 26 जुलाई को आ जाएगा, जो कि वेबसाइट पे ही आपको दिखेगा, ठीक है। प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट आएगा। और बात करें कि अगर आप ये कुछ और डिटेल है जो 27-28 तक आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मेन मेन जो था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का जो फेज के राउंड में बताया गया है, जैसे फेज 1 में बताया गया है कि जो फेज 1 में आपका जो चलेगा ना 30 से लेकर 30 जुलाई से 2 अगस्त तक, वो जो है आपका कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट विल बी फ्रॉम वेरीफाई करा जाएगा, बेसिकली वेरिफिकेशन बेसिकली चलेगा। और सेकंड फेज में जो वेरिफिकेशन होगा वो 4 से लेकर 6 तारीख तक होगा सेकंड फेज का। और थर्ड फेज का जो वेरिफिकेशन होगा, जो प्रोविजनल जो एडमिशन जिन बच्चों को मिल चुका होगा, वो 7 से लेकर 8 तारीख तक वेरिफिकेशन चलेगा। तो वेरिफिकेशन का टाइम अच्छा खासा है इनका। तो ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो जो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इतने में वो पेमेंट कर दें, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होने का 11 अगस्त तक बोला है, उसके बाद ही मतलब कि आप 15 अगस्त के बाद ही समझो, ठीक है। शेड्यूल जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ऐसा यूनिवर्सिटी कह रही है। और यूनिवर्सिटी सेल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, टेक्निकल इशू आ जाए फी पेमेंट करते समय तो उसमें यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये देखो साफ साफ बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। तो टेक्निकल इशू आ जाए ऐसा कुछ पेमेंट के टाइम पे, तो जो यूनिवर्सिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इस चीज़ के लिए। इसके बाद बात करें तो मुझे क्यों लग रहा था कि ये चीज़ हटा दिया गया है, इसीलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ परसेंटाइल के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है परसेंटाइल के अकॉर्डिंग यहाँ ना चले, ठीक है। बाकी इन लोगों ने ऑफिशियली बता रखा था। बाकी देखते हैं ये कैसे बनाते हैं मेरिट लिस्ट। जैसे कि यहाँ जो है
बीएससी बीएड फिजिक्स में दिखता है, जूलॉजी में दिखता है, इंग्लिश में दिखता है बीए बीएड, और बीए बीएड इकोनॉमिक्स में दिखता है आपको, और इसी के साथ बीकॉम बीएड भी दिखता है। आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो उसे, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया वगैरह है, वेटेज वगैरह किस तरीके से है, जो ऑफर किया जाएगा वो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो यहीं तक था ये वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।